हाँ बाबू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेट थ्योरी का दूसरा चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, तो उसका ये थ्योरी है। देखिएगा उप समुच्चय यानी कि सबसेट, जब ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए, बी का एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर ये हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। जब ए और बी दो समुच्चय हो और ये इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का क्या हो, अवयव हो, तो क्या कहलाता है, समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है, यानी कि सबसेट कहलाता है। यानी कि ये जो चिन्ह है ना, ये सबसेट का चिन्ह है। क्या है, सबसेट का चिन्ह है ये, ठीक है ना। यदि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है तो इसे ए उप समुच्चय बी कहा जाता है। इसे हम ए उप समुच्चय बी लिखते हैं या कहते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ए सबसेट बी that employs x belongs to a, this employ x belongs to b। एग्जाम्पल में हमने यहाँ ले लिया है, लेट ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4 1 5। देख लीजिएगा, यानी कि इसमें का एलिमेंट्स है, ए का एलिमेंट्स जो है ना बाबू, ए का एलिमेंट्स जो है ना बी में है 2 1 3 है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी। फिर एग्जाम्पल दूसरे में हमने लिया है a is equal to 1 2 3, b is equal to 2 3 1। तो बाबू ये a उप समुच्चय क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। साथ ही बाबू अगर b उप समुच्चय a अगर नहीं होता है, यानी कि a जो है ना b का उप समुच्चय नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि a जो है ना, a का कोई भी एलिमेंट b का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, a डज नॉट सबसेट b। ठीक है ना बाबू। उसके बाद आता है उचित समुच्चय। उचित समुच्चय में आता है, होता है प्रॉपर सबसेट्स, यानी कि कोई भी समुच्चय ए और बी उचित उप समुच्चय तभी कहलाता है यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी का भी एलिमेंट्स हो। ए का प्रत्येक एलिमेंट्स यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी क्या हो, उपस्थित हो, और बी में कम से कम एक एलिमेंट, मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए, कम से कम एक, जो कि एक एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। इस तथ्य को ए उचित समुच्चय, इसको क्या बोलेंगे बाबू, उचित समुच्चय। ये बोलेंगे उचित समुच्चय। क्या बोलेंगे, उचित समुच्चय से डिनोट किया जाता है। और इसे बाबू ये इन्वर्टेड कॉमा है और ए कोमा बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। स्पष्टतः ए जो है बाबू बी का उचित उप समुच्चय है, तो बी में ए से अधिक एलिमेंट्स होंगे। तो बाबू बी में क्या होंगे, ए से क्या होंगे, अधिक एलिमेंट्स होंगे। अगर ए में मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप एग्जांपल में ही देख लीजिए, यानी कि एग्जांपल हमने ले लिया है, लेट ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4 1 5। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना बी में ज्यादा एलिमेंट्स है, इसमें कम एलिमेंट्स, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव इसमें है, लेकिन इसमें कहा है कि कम से कम एक एलिमेंट्स बी में, कम से कम ए का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, कम से कम एक हो, तो इसमें ए का है, इसमें 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे ए उचित समुच्चय बी लिखते हैं। अगर ए उचित समुच्चय बी नहीं होता है, यदि ए का उचित समुच्चय नहीं है, तो हम इसे ए डज नॉट उचित समुच्चय बी लिखते हैं। बाबू कुछ पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी का उपसमुच्चय है को ऐसे, ए उचित समुच्चय बी से तथा ए बी का उचित उपसमुच्चय है को इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके इस टाइप का उचित समुच्चय बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी से सूचित किया गया है, डैश से सूचित किया जाता है। इसके बाद बाबू आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट्स और अल्टरनेटिव सेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जब दो उप समुच्चय ए और बी समान होंगे, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में क्या हो, उपस्थित हो। कहने का मतलब कि दोनों समान होना चाहिए और ए बी का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय भी होना चाहिए, यानी कि समान बी होगा और ए जो है ना बी का उप समुच्चय होना चाहिए, और बी जो है ना ए का भी उप समुच्चय होना चाहिए। ए
बी का उपसमुच्चय, बी ए का उपसमुच्चय होना चाहिए। इसी तरह ए इज इक्वल टू बी, दैट इम्प्लॉयज ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, अर्थात ए इज इक्वल टू बी, दैट्स इम्प्लॉय एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू बी। तो बाबू नोट में हमने वहां पे लिख दिया है ए उचित समुच्चय बी, दैट्स इम्प्लॉय ए समुच्चय बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर ए बराबर ए इज इक्वल टू 135, बी इज इक्वल टू 351, यानी कि ये क्या है बाबू, समान समुच्चय है। देख लीजिए समान समुच्चय है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये इसमें का एलिमेंट्स समान मतलब समान है। फिर दूसरा नंबर एग्जांपल में ए बराबर 1 2, बी बराबर एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बाबू इसको हल करेंगे बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको बाबू गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ले लेंगे हम 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x यहाँ पर तो x माइनस 2 और फिर माइनस में इसको मन तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 2 1 3, तो यहाँ पे बाबू हम 1 कॉमन ले लेते, x नहीं लेंगे 1 कॉमन ले लेते, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका x माइनस 1, तो ये आपका x बराबर है, हमें यहाँ पे 0 डालिए बाबू, यहाँ पे 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस केवल 2, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें भी यहाँ पे 1 और 2 है, इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे आया है एक 1 और एक 2 आया है, यहाँ पे 1 ले लीजिए 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 2 है, तो ये भी क्या है समान समुच्चय इक्वल समुच्चय है। इसको आप बाबू इतना को ऐड करिए, फिर हम बता रहे हैं, फिर ठीक है ओके। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे कुछ उसके प्रॉपर्टीज हैं, उस सबसेट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। समुच्चय के कुछ प्रमुख गुण, यानी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, यानी कि कुछ समुच्चय के कुछ उप समुच्चय के कुछ प्रमुख गुण है। तो सबसे पहला है बाबू, इसमें प्रत्येक समुच्चय स्वयं में क्या होता है उप समुच्चय होता है बाबू। प्रत्येक जो समुच्चय होता है स्वयं मतलब जैसे ए जो है ना, ए अगर कोई समुच्चय है तो दूसरा भी क्या होगा, ए भी कोई समुच्चय होगा, और उसका क्या होगा बाबू, दोनों बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि बाबू प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ए यानी कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, एंड दिस इम्प्लॉय x बिलोंग्स टू ए, यानी कि बाबू कह रहा है उप समुच्चय, यानी कि एक नंबर में कह रहा है उप समुच्चय कुछ गुण में कह रहा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। लेट ए कोई समुच्चय है, माना कि ए कोई क्या है उप समुच्चय है, तो x बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लॉय x बिलोंग्स टू ए, अतः बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सबसेट बी, और दूसरा है बाबू इसको इस तरह लिख सकते हैं ए सबसेट बी। तो बाबू ये हो गया आपका पहला गुण। दूसरा गुण में है रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है उप समुच्चय होता है। रिक्त जो समूह होता है, रिक्त जो समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय क्या होता है उप समुच्चय होता है बाबू। रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, यानी फाई को। फाई क्या है बाबू, एक रिक्त समुच्चय है, यानी कि लेट फाई रिक्त समुच्चय है और ए का कोई समुच्चय है। क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं है, फाई में कोई अवयव एलिमेंट्स नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम क्या कह सकते हैं बाबू कि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो ए में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट्स ए का क्या होता है बाबू, ए में प्रत्येक मतलब फाई का प्रत्येक एलिमेंट्स ए का एलिमेंट्स है, यानी कि बाबू इसको लिख सकते हैं फाई सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ए। उसके बाद तीसरा है कोई दो समुच्चय ए और बी के लिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट्स है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं ए का एलिमेंट्स बी में है, बी का एलिमेंट्स ए में है, तथा ए बराबर बी, दोनों सेम होगा।
यानी ए उपसमुच्चय बी एंड बी उपसमुच्चय ए, यानी कि ए का बी में, बी का ए में एलिमेंट्स है, तो दोनों सेम होंगे बाबू, ए इक्वल बी। चौथे नंबर में अगर कोई तीन समुच्चय दिया हो, ए बी सी दिया हो, तो बाबू उसमें ए सबसेट बी, बी सबसेट सी और ए सबसेट सी होगा। तो बाबू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह दिया गया है तो यानी कि दिया रहेगा, तो ए सबसेट बी, इसको पहला नंबर को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर बी सबसेट सी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बाबू ये क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, इसमें का एलिमेंट्स उसमें बिलोंग्स करेगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लॉय एक्स बिलोंग्स टू बी, चूंकि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, फिर बाबू एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लॉय एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी बी सबसेट सी। इसी प्रकार बाबू एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लॉय एक्स बिलोंग्स टू सी, अतः ए सबसेट सी, ये सबसेट का चिन्ह है बाबू होगा। उसी तरह बाबू अगला है समुच्चय का अधिसमुच्चय। बाबू समुच्चय का अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट ऑफ ए सेट, ये बाबू उल्टा होता है, यानी पहले वाले का उल्टा होता है, उपसमुच्चय का उल्टा होता है। कोई समुच्चय ए और बी का अधिसमुच्चय तब कहलाता है यदि बी ए का उपसमुच्चय हो। बाबू क्या हो, बी क्या हो, ए का उपसमुच्चय हो। बी का क्या हो बाबू, बी जो है ना ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट होना चाहिए। बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो बाबू यदि ए बी का अधिसमुच्चय है तो हम इसे बाबू अधिसमुच्चय को ए उल्टा पलट देंगे तो अधिसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय को ऐसे लिखते थे ना बाबू, ऐसे, तो हम अधिसमुच्चय को उसको उलट देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ए अधिसमुच्चय बी लिखते हैं, और बाबू यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए बराबर 1 2 3 4 5, तो बी बराबर 2 5 4। तो बाबू बी का जो ये सारा एलिमेंट्स 2 5 4 2 5 4 इसमें उपस्थित है। फिर बाबू लेट एन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बाबू प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और बाबू यहाँ पर एन बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 अनंत तक। फिर बी बराबर लिख सकते हैं सभी पूर्णांक, वो प्लस में हो या माइनस हो, सभी पूर्णांक संख्या। तो बाबू सभी पूर्णांक संख्या माइनस वाला से शुरू वहां अंत तक जाएंगे। तो बाबू यहाँ पर -1 0 यहाँ पर लिख लेते हैं -4 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2 2 2 2, यानी कि इधर का सारे एलिमेंट्स, इसमें का बी का सारे एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं, इसका सारे एलिमेंट्स बी का सारे एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं। यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है। तो बाबू यहाँ पे जेड है, यहाँ पे फिर एक बार देख लीजिए समुच्चय का अधिसमुच्चय, सुपर सेट ऑफ ए सेट। कोई समुच्चय ए और बी का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि बी ए का उपसमुच्चय हो। बी क्या हो बाबू, ए का उपसमुच्चय, अर्थात बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो। बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, यदि ए बी का अधिसमुच्चय है तो हम इसे ए अधिसमुच्चय बी, बाबू क्या लिखेंगे, ए अधिसमुच्चय बी लिखते हैं बाबू। तो यहाँ पे लेट ए बराबर यानी सुपर सेट ऑफ सेट लिख कर देंगे, अधिसमुच्चय क्या बोलेंगे, सुपर सेट बी, ए सुपर सेट बी कह सकते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी बराबर 2 5 4, इसमें के साइड उसमें है। और इसमें देखिएगा इस वाले में देखिएगा इसमें जो है ना बाबू जेड जो है ना एन का अधिसमुच्चय है, इसमें जेड एन जो जेड है ना एन का अधिसमुच्चय, इसमें लिखेंगे क्योंकि जेड एन का अधिसमुच्चय है। ठीक है बाबू, बताइए। अब देखिएगा यहाँ पे आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल, रियल यानी कि रियल वास्तविक संख्याओं के
उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाबू सबसे पहले हम देखेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए और बी एक वास्तविक संख्या है। इसमें मान लेंगे कि माना कि ए और बी एक वास्तविक संख्या है और ए लेस देन बी, यानी कि जो बी का जो मान होगा ना ए से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम आर के निम्नलिखित 4 उपसमुच्चयों को डिफाइन करेंगे। किसको करेंगे बाबू, 4 गो आर के यानी रियल नंबर के 4 गो उपसमुच्चयों को, सबसेट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतराल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल्स। क्या बोलते हैं बाबू, इंटरवल्स। इंटरवल्स 4 प्रकार के होते हैं बाबू। इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ओके बाबू, यहाँ पे लाइट नहीं आया था, लाइट आ गया है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे रियल नंबर के उपसमुच्चय के रूप में अंतराल यानी कि इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इसको मान लेंगे कि माना कि ए और बी एक वास्तविक वास्तविक संख्या है, वास्तविक रियल नंबर मान लेते हैं, और ए लेस देन बाबू यहाँ पे क्या है, ए लेस देन बी है, यानी कि जो ए का जो मान है ना वो बी से क्या है बाबू, छोटा है। तो हम रियल नंबर के निम्नलिखित 4 उपसमुच्चयों को डिफाइन करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, हम अंतराल बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं। आप लोग इंटरवल्स, अरे इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, इंटरवल्स, अरे आप खाना खाते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई भी इंटरवल होता है। आप कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें इंटरवल, हर चीज में इंटरवल्स होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है इनकी बाबू, इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इंटरवल्स जो होते हैं बाबू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4 प्रकार के। तो सबसे पहला होता है बाबू समृद्ध यानी बंद अंतराल। बंद अंतराल बाबू, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बंद अंतराल क्या है। तो बाबू बंद अंतराल क्या है, तो बाबू आप तो जानते होंगे, इस कोष्ठक का नाम तो जानते होंगे ऐसे। ये कौन सा कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ। कौन सा कोष्ठ है बाबू, बड़ा कोष्ठ। तो बाबू बड़ा कोष्ठ जो है ना, ये बड़ा कोष्ठ अगर हम लिख देते हैं तो समझ लीजिए क्या है, बंद, दोनों तरफ से बंद अंतराल। बड़ा कोष्ठक में अगर कोई अंक को लिखते हैं 4 और 5 को, तो ये क्या है बाबू, 4 और 5 दोनों क्या है, बंद है। तो इसका मतलब होता है इसे हम ए बाबू बंद अंतराल ए को बी से सूचित करते हैं, और इसे हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। बाबू ये देखिए, ये हम बड़ा कोष्ठ दे दिए ना, ये बड़ा दोनों तरफ से कोष्ठ दे दिए, इसका मतलब क्या होता है, बंद अंतराल होता है। ओके, तो बाबू बंद अंतराल हो गया। तो बाबू ए और बी मान लीजिए, कोई ए और बी मान लीजिए, कोई समुच्चय ए बी दिया हुआ है। तो बाबू हम तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे, एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल एक्स, फिर लेस देन इक्वल बी, यानी ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय। ए और बी दो वास्तविक संख्या है, तो ए और बी, तो एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, यानी कि ए से बी तक के जितने भी सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 1 और 5, तो बाबू 1 और 5, तो यहाँ पे हम इंटरवल्स लेंगे, दो बंद अंतराल लेंगे, समृद्ध यानी बंद, बड़ा कोष्ठ में दोनों को लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है बाबू, एक्स मुझोला कोष्ठ में लिखेंगे, एक्स सच दैट 1 बाबू 1 लेस देन इक्वल, बाबू ये यहीं पे रुका हुआ है, यानी आपको हम पढ़ा बाबू, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेस देन इक्वल का मतलब होता है कि बाबू ये मान लीजिए 0 लेस देन इक्वल 1 है, तो 0 भी लेंगे। क्या लेंगे बाबू, 0 को हम लेंगे। इसका मतलब होता है 0 को भी लेना होता है, ठीक है ना। अगर ऐसे दे दिया हो तो हम 0 को इधर से तो 0 को लेंगे ही। क्या लेंगे बाबू, 0 को लेंगे ही। ऐसे क्या लेंगे बाबू, यहाँ पे हम 0 को भी लेंगे, 0 से बड़ा, उधर 2 है ना, तो 2 से छोटा, 2 को हाँ दोनों लेंगे, क्योंकि इक्वल इसमें भी है, तो 0 भी लेंगे, 0 के बाद 1 फिर 2 भी ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे। उसी तरह इसमें भी है, x सच दैट 1 लेस देन इक्वल x, तो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 5। तो बाबू यहाँ 1 और 5 बंद अंतराल में है। ये क्या है बाबू, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल्स में है। किस इंटरवल से बाबू, क्लोज इंटरवल्स में है। तो बाबू क्लोज इंटरवल्स में है, तो यहाँ पर 1 और 5 दोनों को हम लेंगे, 1 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, उसके बीच वाली संख्या तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस 1 2 3 4 5 यानी दोनों बंद में है, तो बंद अंतराल में ले लेंगे बाबू। अतः 1 और 5 क्या है,
अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय बाबू? अपरिमित समुच्चय। संख्या रेखा पर बंद है तो कैसे लिखा जाता है बाबू? तो संख्या रेखा पर देखिए यहाँ पर ऐसे खींच दीजिएगा, एक लाइनिंग खींच दीजिएगा ऐसे बाबू, हम बता देते हैं एक बार और, ऐसे एक लाइनिंग खींच दीजिएगा, एक तीर, ऐसा तीर का निशान डाल दीजिएगा, ऐसे तीर का निशान, यहाँ पे तीर का निशान डाल दीजिएगा और यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ पे बंद करना है तो बाबू ऐसे यहाँ पे गोला ले लीजिए, इसको बंद कर दीजिए तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी, और बीच वाले को भी रंग दीजिए, थोड़ा सा गाढ़ा काला कर दीजिए इसको, ठीक है ना बाबू। तो ये दोनों तरफ से बंद है, ये दोनों तरफ से देख लीजिए, ये ना ये दोनों तरफ से ये जो है ना बंद है, बंद का मतलब यहाँ पे ऐसे करेंगे ना बाबू, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये खुला हो जाएगा, दोनों खुला। अगर इसको हम ऐसे कलर कर दिए तो बाबू ये क्या हो गया? बंद अंतराल हो गया। ओके, अगर ठीक है बाबू समझ में नहीं आया हो तो फिर एक बार पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। आप कमेंट्स मार दीजिएगा बस, मेरे जो ये YouTube चैनल है ना, आप उस पर जरूर कमेंट्स जरूर कीजिए, हमको कमेंट्स चाहिए। अगर कमेंट्स करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आया हो तो मैं दोबारा जितने बार हम मतलब हो सके, जब तक कि आपको समझ में ना आए तब तक हम इसको बताएंगे, ठीक है ना। हमको पूरा समझ लेना है, 100% समझना है बाबू, 100% आपको समझ लेना है और इसको आप अपने से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। कौन आता है बाबू? खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। तो बाबू ओपन इंटरवल को आप छोटा कोष्ठ पढ़े होंगे, ये वाला कोष्ठ, ये वाला अगर कोष्ठ पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि अगर ये कोष्ठ दे दिए तो ये कौन सा अंतराल होगा? खुला अंतराल। या जो वो वाला पढ़े थे ना, ये बोले थे बाबू वो क्लोज इंटरवल, तो आप उसी चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो ये भी क्या है बाबू? ये है बाबू, ये भी है ओपन इंटरवल, ये भी है ओपन इंटरवल, दोनों ओपन ही इंटरवल्स है, ठीक है ना बाबू। तो आपको यहाँ पे तो बाबू समझना होगा बस यही ओपन इंटरवल्स, ठीक है ना। तो बाबू मान लीजिए कि इसे किसे सूचित करते हैं बाबू? इस और इस चिन्ह से, इधर से दोनों को कर दीजिए, खुला कर दीजिए। तो आपका क्या इसे इसी से सूचित करते हैं बाबू। उसी तरह ए और बी है, तो बाबू दो ए और बी है ना बाबू। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्स ए लेस देन बी। तो बाबू यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ना, हम डाल दिए तो बंद हो गया, ये नहीं डाले तो खुला। अगर ये हो गया, अगर ये तो ये बंद हो गया, ये क्या हो गया? खुला हो गया। नीचे इक्वल डाले तो समझ लीजिए कि बंद खुला हो गया। दोनों में खुला लेंगे तो इक्वल नीचे बराबर में ये नहीं लेंगे, यानी कि ये वाला हम चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि दोनों बराबर नहीं, यानी कि क्या है बाबू? ओपन इंटरवल से। तो बाबू यहाँ पे 1 और 5 है, 1 और 5 है, यहाँ पर 1 और 5, x 1 x लेस देन 5। तो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे 1 लेस देन, तब यहाँ पे x डालिए, हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो अब खुला अंतराल संख्या यहाँ पर लिखना तो कैसे लिखिएगा बाबू? तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे आप क्या करिएगा, एक तीर का निशान बड़ा सा खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, यहाँ पे तीर दीजिए, ऐसे खींच लीजिए और यहाँ पे एक गोला डालिए, यहाँ पे एक गोला डालिए। दोनों का हम क्या करना है? खुला लेना है। तो खुला, तो बीच वाले को हम क्या करें? कलर्ड कर देंगे, बस खाली बीच वाले को कलर कर दो, आपको हो जाएगा। अंदर वाले को नहीं करना है बाबू, और खुला हमको लेना है ना, खुला। तो खुला अंतराल हमने ले लिया यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो गया बाबू? ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल्स हो गया। तो बाबू ओपन इंटरवल को हमने लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए बी ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये छोटा कोष्ठ में हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये इसको मत कहिएगा, आप ये मत कहिए कि ये बंद है, बंद नहीं है बाबू। बंद कैसे किया जाता है? बड़ा कोष्ठ में बंद किया जाता है, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। ओके, अब तीसरा आता है बाबू, इसमें तीसरा आता है समृद्ध, यानी खुला अंतराल। क्या आता है बाबू? इसमें क्या आता है बाबू? बंद खुला अंतराल। यहाँ पे बंद लिखिए, समृद्ध मतलब बंद ही होता है, हम यहाँ पे बंद ही लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, यानी कि आपको समझ में आएगा। बंद खुला अंतराल यानी कि बाबू क्लोज ओपन इंटरवल। कौन? क्लोज ओपन इंटरवल। तो बाबू क्लोज ओपन इंटरवल है यहाँ पे, क्लोज ओपन इंटरवल है यहाँ पे। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको कैसे सूचित किया जाता है? तो क्लोज। तो बाबू आप सबसे पहले देखिए क्लोज किधर, क्लोज का चिन्ह कैसे होता है, आपको पता है क्लोज का चिन्ह कैसे होता है? तो बाबू क्लोज ये है, आप इसको क्लोज कहिए, ये क्लोज है, क्लोज इंटरवल से ये क्लोज हो गया, क्लोज हमने कर लिया। उसके बाद आता है खुला। तो खुला ऐसे भी होता है बाबू, ऐसे भी होता है खुला, ऐसे भी होता है, या ऐसे भी होता है, इसको भी खुला। देखिए खुला, तो खुला का यहाँ पे
हमने खुला बंद खुला, आप देखिए ये भी खुला ही है, आप इसको ऐसे कर लीजिए तो है तो बंद हो गया, ये क्या हो गया, खुला हो गया। यहाँ पे उल्टा देखिए, खुला खुला का अंतराल ये है, ये क्या है बाबू, ये है आपका खुला, ये दोनों खुला खुला है, तो खुला का तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप खुला का चिन्ह डाल लीजिए, यहाँ पे क्या करिए बाबू, खुला लीजिए। 2 मिनट, देखिए यहाँ पे कहाँ थे हम, वहाँ पे आ जाइए। हाँ बाबू हम थे कहाँ पे, तो यहाँ पे थे, तो बाबू यहाँ पे बंद खुला, तो बंद का आपका ये होता है, बंद क्लोज इंटरवल ये होता है। यहाँ पे खुला, तो बाबू खुला का ये भी सिंबल है, ये बाबू सिंबल है ये, तो आप खुला का सिंबल है तो आप कैसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, खुला का है, या आप छोड़िए ना, आप यही ले लीजिए ना खुला, तो ये हो गया आपका बंद, ये क्या हो गया बंद, ये क्या हो गया आपका खुला, तो आप बंद और खुला ले लीजिए। तो यहाँ पर वैसा सूचित किया जाता है और बाबू सूचित किया जाता है, और इसे निम्न प्रकार से देखिए, यहाँ पे खुला, दोनों खुला का ये है, ये बाबू एक बंद है, नहीं एक बंद है एक खुला है, यहाँ पे देख लीजिए ये है खुला का, ये बंद है और एक खुला का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बंद है तो बंद कर दिए और खुला ये भी ले सकते हैं, तो ये तो पूरा बंद, अगर ये लिए तो समझ लीजिए हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे ये बंद हो गया, ये क्या हो गया आपका खुला, या इसी को बाबू ये बंद है और ये खुला वाला है, तो x स्टैंडर्ड a लेस देन इक्वल, जहां बंद होगा वहां पे ये लेस रहेगा, नीचे वाला लेस देन इक्वल रहेगा, लेस देन इक्वल जरूर रहेगा नीचे ये वाला, x लेस देन b, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू 1 और 5 है ना, तो x1 लेस देन, यानी कि 1 को शामिल करेंगे और 5 को शामिल नहीं करेंगे, और ये 5 जो होगा ना अपवर्धित उसमें लिखा लीजिएगा, 1 को लेंगे यहाँ पे इक्वल है, 1 को भी लेंगे और 5 को हम नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बंद। अब इसका निरूपण करना होगा, तो बाबू जिसको खुला होगा उसको सादा रखेंगे, सादा ए और बी लिख देंगे, और जिसको खुला हमको रखना है उसको हम सादा कर देंगे, ब्लैंक्स कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो इस बीच वाले को पहले आप कलर कर लीजिए, आप बीच वाले को तो हर हाल में सब में कलर कर लीजिए, सब में कलर कर लीजिएगा, और ये वाला आप ऐसे गोला बना दीजिए, गोला इसको रख लीजिए, ये बंद है, ये क्या है खुला है, तो खुला पर छोड़ देंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ये बंद है तो ए, ये खुला है तो बी, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी ए यहाँ पे ऐसे बी, ठीक है ना, ऐसे भी लिख दो, खुला है। अब ये खुला बंद अंतराल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल देखिए, क्लोज ओपन इंटरवल, तो बाबू क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज को पहले आप तो क्लोज करिए, यहाँ पे दोनों क्लोज हो गया था है ना, वहाँ पे खुला तो ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ओपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज, तो बाबू ओपन, तो ओपन तो यही ना है, ओपन तो ये है, ओपन वाला ये है सिंबल, ये हो जाएगा आपका क्लोज वाला, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो आप इस ऐसे देखिए, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिखे हुए, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। फिर बाबू यहाँ पे हमने लिख दिया है, या आप क्लोज को ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्लोज को खुला करना है ना, तो आप ऐसे भी कर लीजिए, और इसको क्या कर लीजिए, इसको ऐसे बंद कर दीजिए, ये क्लोज हो गया ये, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 और 5 ये भी है, ये भी आपका क्या है, ये है बाबू, ये क्या है बाबू, ओपन क्लोज इंटरवल, ये भी है, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया है, x a लेस देन इक्वल x, जहां आप क्लोज कहेगा ना, क्लोज यानी बंद किया है ना, तो इसमें यहाँ पे बंद किया है, तो यहाँ पे बंद लेस देन इक्वल डालेंगे 8, तो यानी इस समुच्चय में 2 नहीं लिखा जाएगा, 2 को तो हम नहीं लिखेंगे, 2 के बाद क्या था 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 भी ले लेंगे, क्योंकि बाबू बंद है, तो बंद होगा तो उसको शामिल करेंगे, जहाँ बंद होगा उसको शामिल नहीं करेंगे। संख्या रेखा पर बाबू पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे ओपन, तो ओपन कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए कलर्ड नहीं किए हैं, यहाँ पे बीच वाले को रख देंगे, ये यहाँ वाले को ये बंद करना है ना, देख लीजिए यहाँ पे खुला, तो खुला हो गया, फिर बाद में बंद, तो यहाँ पे बंद कर दिए। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 और क्या लिखिएगा 8, ऐसे कर लीजिएगा। ए भी लिखिए ना, यहाँ पे ए भी है तो ए भी लिख लीजिए, ए लिख दिए, नीचे लिख दिए, वही उतार लीजिए, हो गया। अब आपका एक और है, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिएगा तो वो भी हो जाएगा। हम यहाँ पे कर देते हैं,
अब इसमें थ्योरी खत्म हो गया, थोड़ा सा है बस, देख लीजिए। देखिएगा बाबू, समुच्चयों की तुलनीयता, कैपरेबिलिटी ऑफ सेट्स, कैपरेबिलिटी ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चय की तुलनीयता। बाबू तुलनीयता करना है इसको, कैपरेबिलिटी करना है, कंपेरेबिलिटी करना है। यदि कोई दो समुच्चय ए और बी, यदि कोई दो समुच्चय ए और बी तुलनीयता तभी कहलाता है यदि या तो ए सबसेट बी, ए सबसेट बी यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का, या बी उपसमुच्चय है ए का, या ए इक्वल बी यानी कि ए बराबर बी। तो यहाँ पे बाबू कह रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तथा या बी ए का उपसमुच्चय है, या ए बराबर बी है। अगर ये नहीं होता है, ए उपसमुच्चय बी नहीं होता है, या बी उपसमुच्चय ए नहीं होता है, या ए डज नॉट इक्वल बी होता है, ए डज नॉट इक्वल बी होता है, तो ए और बी क्या होगा? अतुलनीयता कहलाता है, अतुलनीय कहलाता है, यानी कि कंपेरेबिलिटी कहलाता है, यानी कि कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स कहलाता है। यानी कहने का मतलब है ए का उपसमुच्चय, फिर ए उपसमुच्चय बी का, बी उपसमुच्चय है ए का, या ए बराबर बी है, तो क्या कहलाएगा? तुलनीयता कहलाएगा। अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा, हाँ ठीक है, तुलनीयता कहलाएगा। और बी जो है ना, ए उपसमुच्चय बी का, ए उपसमुच्चय बी या बी उपसमुच्चय ए, और नहीं ए डज नॉट इक्वल टू बी हो, तो अगर ए डज नॉट इक्वल टू बी हो तो हम क्या कहेंगे कि यह क्या है? अतुलनीय समुच्चय, यानी मतलब अतुलनीय है, यानी कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 5 7। कहने का मतलब है बाबू कि ये देखिए, ए का जो है ना, ए का बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तभी ए का बी का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, नहीं है, और नहीं है तो क्या है? अतुलनीय है, अतुलनीय। कम से कम एगो यहाँ पे अधि समुच्चय है ना, यहाँ पे उपसमुच्चय थोड़ी है, यहाँ पे अधि समुच्चय है, यहाँ पे उपसमुच्चय हम बोल दिए हैं। यहाँ पे क्या है बाबू? अधि समुच्चय है, यहाँ पे अधि समुच्चय, यानी कि ए बी का ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक बी में हो, और बी का कम से कम एक अवयव ए में नहीं हो, कम से कम एक अवयव ए में नहीं हो। बी का प्रत्येक मतलब ए का प्रत्येक अवयव मतलब बी का प्रत्येक ए में, बी का प्रत्येक ए में हो, लेकिन ए का प्रत्येक बी में नहीं हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में मतलब कम से कम एक अवयव बी में नहीं हो, तो इसमें दो है, एगो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए 1 और 2, इसमें देखिए 1 और 2 और 3 है। बी का देख लीजिए, बी का प्रत्येक अवयव इसमें है, लेकिन ए का जो प्रत्येक इसमें एक कौमे है, मतलब बी का ए का एक अवयव इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अधि समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे अधि समुच्चय है बाबू, यहाँ पे अधि समुच्चय है, अधि समुच्चय कहिएगा, यानी कि ए अधि समुच्चय बी या बी अधि समुच्चय ए बराबर बी हो, तो हम क्या कह सकते हैं? यह क्या है? तुलनीय है। अगर ये बात नहीं है तो ये क्या है? अतुलनीय है। दूसरा है घात समुच्चय, ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, इसे पीए से डिनोट किया जाता है। देखिएगा, तो घात समुच्चय है, पावर सेट्स है, ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, इसे पावर ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पावर ऑफ ए बराबर एक सब्जेक्ट एक्स अधि समुच्चय, यहाँ पे उपसमुच्चय है ए, फिर है एक्स बिलोंग्स टू पी दैट इम्प्लॉइज
एक्स उप समुच्चय ए, साथ ही बाबू फाइव बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए और ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए, यानी कि सभी समुच्चय के लिए होंगे ये बात होंगे, सभी समुच्चय के लिए बात होंगे। यानी कि ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, ए का घात समुच्चय कहते हैं। बाबू यहाँ पे ए पावर ऑफ ए का एलिमेंट्स है, तो एग्जांपल में यहाँ पर ए दिया है और नंबर पावर ऑफ ए बराबर दिया है 5 और 1। ये मझोला पोस्ट पूरा पोस्ट, अब 5 भी इसमें रहता है और यहाँ पर मझोला पोस्ट 1 भी रहेगा। फिर बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 मतलब रिक्त समुच्चय है। 5 क्या है बाबू, रिक्त समुच्चय इसमें है, एक तो हल ही है इसमें। फिर ए बराबर 1 तो दिया है ना, तो बाबू पावर ऑफ ए बराबर 5 तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो बाबू 1 अलग, फिर 2 अलग, फिर दोनों को मिला के 2 और 1 क्या हो जाएगा बाबू, 2 और 1 या 1 2, 2 और 1 1 2 भी लिखेंगे, 1 2 लिखिए चाहे 2 1 लिखिए, बात एक ही होता है। 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है फिर ए बराबर 1 2 3, तो पावर ऑफ ए बराबर 5 तो रहेगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर उसके बाद 1 2 फिर 2 1 1 2 2 1 फिर 2 3 3 2 फिर 1 2 3, इस तरह होगा, ठीक है। अगर ए में n एलिमेंट्स हो बाबू, अगर ए में n एलिमेंट्स हो तो बाबू यानी कि n बराबर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि इसके लिए पावर ऑफ ए में एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगा 2 का पावर n, ठीक है ना। तो फिर घात समुच्चय को बाबू हम लोग इसको घात समुच्चय को हम लोग 2 के पावर a से भी डिनोट करते हैं बाबू, 2 के पावर a से भी डिनोट करते हैं। और समझ, अब इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, देख लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे अब चलिएगा, अब लास्ट स्टेप है आपका समष्टीय समुच्चय, यानी समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल से यदि किसी विशेष संदर्भ में सभी विचाराधीन समुच्चय किसी निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो बाबू, सारे समुच्चय मिलके एक समुच्चय समष्टीय समुच्चय बनाया गया है। तो निश्चित यानी विचाराधीन समुच्चय किसी निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो हम इस उप समूह को समष्टि समुच्चय कहते हैं, या सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं। इसे बाबू एस से सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं, एक्साई से सूचित करते हैं, या एक्स से डिनोट। बाबू 1 2 3 4 5 को हमने लिखा है, एस से लिख सकते हैं, ओमेगा से लिख सकते हैं, यू से लिख सकते हैं, एक्साई से लिख सकते हैं और एक्स से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 6 9, सी इज इक्वल टू 0 और 1। तो बाबू देखिए सारे चीजों को इसमें हमने लिख दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी कि ये क्या हो जाएगा बाबू समष्टि समुच्चय। इसमें सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। यहाँ पे देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सारे में मिल जाएंगे। तो बाबू नोट में लिख दीजिए किसी संदर्भ में समष्टि समुच्चय निश्चित है, लेकिन क्या है स्वच्छ होता है, निश्चित होता है लेकिन क्या होता है एकदम स्वच्छ होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको, अभी हमारा थ्योरी का क्लास खत्म हो गया, अब फिर रात को हम वीडियो डालेंगे इसका, रात में डालेंगे, तो आप लोग सुबह में इसके चैप्टर सब वाइज हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग कमेंट्स में जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स में आप लिख के भेज दीजिएगा, हम उसमें आपको हम वीडियो खूब अच्छा से समझा के अलग अलग पार्ट वाइज कर करके आपको वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पे डाल देंगे। आराम से आप समझ लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आता हो, जितने भी ये पढ़ाए हुए हैं, आपको क्या क्या पढ़ाए थे बाबू, पहले पढ़ाए थे उप समुच्चय, उसके बाद पढ़ाए थे बाबू अधिसमुच्चय, उसके बाद पढ़ाए थे आपका अधिसमुच्चय के बाद आ जाता है आपका इंटरवल, अब उसके बाद आता है इंटरवल में आता है बंद अंतराल, खुला अंतराल, फिर उसके बाद बंद खुला अंतराल, फिर खुला बंद अंतराल, 4 वही हो गया। उसके बाद हमारा क्या क्या आया था, समुच्चयों की तुल्यता आया, घात समुच्चय आया, फिर आपका आया समष्टीय समुच्चय। तो हम सारे चीजों को इसमें इस चैप्टर के लिए, अगले चैप्टर के सारे थ्योरी को हमने पढ़ा दिया है। अब आप इसको आराम से इसको पढ़े, 2-3 बार इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर कमेंट्स में लिखिए, हाँ सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से हमको अलग अलग करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, या छोटा छोटा वीडियो बना के आप फिर से डालिए, तो हम फिर डाल देंगे। ओके, तो कर लीजिए।